ओम शांति। प्यारी मम्मा आई थी अपनी छोटी उम्र में, केवल 17 साल की उम्र कोई बड़ी तो नहीं होती है। आजकल तो हम छूट देते हैं कि युवा है ना, लेकिन मम्मा ने अपनी युवा अवस्था को तपस्या में तपाया। वो तपस्या का स्वरूप दिखाई देती थी। आजकल समाज में लाखों शिक्षिकाएं हैं, लेकिन माँ स्वरूपा शिक्षिकाएं बहुत कम है, गिनती की है। मम्मा माँ स्वरूपा टीचर थी। माँ का प्रथम कर्तव्य है सारे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखना। मम्मा ये कार्य करने में नंबर 1 थी। 2 यज्ञवत्सों में कोई मनमुटाव हुआ तो मम्मा उस मनमुटाव को मिटाकर उन दोनों के दिलों को जोड़ने का कार्य करती थी। समझिए, एक घर में 2 बच्चे आपस में झगड़ा करके बात करना छोड़ दे तो माँ के दिल पर क्या बीतती है। उसी प्रकार ऐसी कोई घटना यज्ञ में घटी तो मम्मा भी उन दोनों को मिलाने का काम करती थी। हर बच्चे की कमी और कमज़ोरी को मम्मा अपने में समा लेती थी। ओम शांति। रिट्रीट सेंटर की आशा दीदी जी कहती हैं, जब वो मधुबन में गई थी तब उनकी उम्र काफ़ी छोटी थी, तो उन्हें कोई ना कोई सेवा देकर भेज दिया जाता था कि तुम ये सेवा करो। उस समय सुबह बाबा की मुरली चलती थी और शाम को मम्मा उसे रिवाइज कराती थी। बाबा का ध्यान और मम्मा का ध्यान भी उस समय कन्याओं पर ज़्यादा रहता था। दोपहर में कर्मणा सेवा होती थी, तो उस समय दीदी की ड्यूटी थी दिन में भोजन की थाली और कटोरी तैयार करना। उस समय गाम देवी की निम्मू बहन उन बच्चों की इंचार्ज थी। बच्चे तो खेलते थे, तो उनको बताया गया था जब भोजन की घंटी बजेगी आप तुरंत आ जाना। आते ही थाली कटोरी तैयार करना। एक दिन खेलते खेलते वो भूल गए। मम्मा राउंड पर आई, देखा तो भोजन की तैयारी ही नहीं थी। निम्मू बहन भी परेशान थी, क्या करे, अभी सब भाई बहन आएंगे खाने के लिए, तैयारी तो हुई नहीं। इसके बाद जब वो बच्चे आए, वो अपना काम करने लगे तो निम्मू बहन उन्हें डांटने लगी। डर के मारे वो बच्चे आंखें नीची करके काम करते रहे। मम्मा ये सब दूर से खड़ी देख रही थी, लेकिन निम्मू बहन को पता नहीं था। मम्मा उस समय कुछ तो बोली नहीं, चुपचाप ही खड़ी रही। और बाद में मम्मा ने निम्मू बहन से कहा, निम्मू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट बड़ा ठंडा है। मम्मा यज्ञ के सारे कामकाज बहुत एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी के साथ चलाती थी। मम्मा एक बार कानपुर गई तो वहाँ मम्मा के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया, डायलॉग किया गया। तो मम्मा ने पूछा, तुम बच्चों को
बाबा याद आता है या मम्मा याद रहती है? मम्मा तुरंत ही सबका ध्यान बाबा की ओर खिंचवा देती थी। मम्मा हमेशा कहती थी, मम्मा को नहीं, मम्मा को ऐसा बनाने वाला बाबा को याद करो। एक बार कानपुर में मम्मा को गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाई गई और मम्मा उन फूलों से ढक गई। तब मम्मा ने कहा था, ये फूल लेकर मम्मा क्या करेगी? मम्मा को चैतन्य फूल चाहिए। मम्मा को चैतन्य फूल ही पसंद है। मम्मा अवगुण के बारे में किसी को भी सीधा नहीं बताती थी। पहले उसको पास बिठाकर टोली खिलाकर अच्छे गुणों का वर्णन करके उसके महत्व को बताकर बाद में कहती थी, तुम तो सोना हो, लेकिन तुम सोने में थोड़ा सा ये अवगुण रूपी अलाय मिश्रण है, उसको निकाल दो तो तुम पक्का सोना बन जाओगे और बाबा के भी अति प्यारे बन जाओगे। इस प्रकार मम्मा पहले उसकी अच्छाई का अनुभव कराकर बाद में उसकी कमी कमजोरियों को मिटा देती थी। मम्मा बाबा को भी उतना ही बताती थी जितना बहुत ज़रूरी है। मम्मा इशारे से शिक्षा देती थी और सशक्त बनाने के लिए योग का दान भी करती थी। मम्मा हारमोनियम भी बजाती थी। मम्मा के साथ आशा दीदी जी ने गंगा जी में बोटिंग भी किया था, मधुबन में बैडमिंटन भी खेला था। चक्रधारी दीदी जी सुनाती है, एक बार उनको बाबा के साथ 1 महीने तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वो जब मम्मा के पास गई तो मम्मा ने उन्हें अपने कमरे में अलग से बुलाकर पूछा, कैसा रहा बाबा के साथ का अनुभव? क्या सुनाया बाबा ने? और जब वो अपना अनुभव सुना रही थी, मम्मा एकदम लवलीन होकर बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा की याद और प्रीत में खो गई थी। मम्मा को बाबा के प्रति, बाबा के बोल के प्रति कितना प्यार और सत्कार है, ये उस समय प्रतीत हो रहा था। मम्मा गदगद होकर सुनती थी। मम्मा एक बाबा में 2 रूप देखती थी, एक परमपिता का और दूसरा जगत पिता का। मम्मा ने बाबा को पूरा पूरा जान लिया था कि ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, कौन ये महान ज्ञान सुना रहा है। मम्मा ने बाबा का पूरा पूरा अनुसरण किया। मम्मा का जीवन बहुत आकर्षक अर्थात चुंबकीय था। उनको जो भी देखता था वो अपना महसूस करता था, अपनी माँ अनुभव करता था अथवा देवी माँ का दर्शन पाता था। दिल्ली कमला नगर में एक माता आती थी। उसका पति अच्छा था, लेकिन लोगों की भड़काने वाली बातों में आकर वो अपनी पत्नी को आश्रम पर जाने नहीं देता था। वो माता चुपके चुपके आती थी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा सेवा केंद्र पर आ रही है तो उसने
अपने पति से कहा, देखो मातेश्वरी जी आ रही है, वो अम्बा है, देवी है, उनसे आप एक बार मिलो, उनका दर्शन करो। अगर उनसे मिलने के बाद भी आपको लगे इस संस्था में जाना अच्छा नहीं है तो मैं वहाँ जाना बंद कर दूँगी। ऐसा कहकर वो पति को लेकर आई। मम्मा उन दोनों से पर्सनल मिली। 5 मिनट दोनों को मीठी दृष्टि दी और मधुर महावाक्य सुनाए। मम्मा का दर्शन पाकर तथा महावाक्य सुनकर वो व्यक्ति गदगद हो रहा था। उससे उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जहाँ हमारा घर है वहाँ एक सेवा केंद्र है, वहाँ मम्मा को आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए, हमें भी लाभ होगा और वहाँ रहने वालों को भी लाभ होगा। उसके पति ने तुरंत मम्मा से कहा, मम्मा आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, उस सेवा केंद्र पर हम आपके लिए सब प्रबंध करेंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से उनका निमंत्रण स्वीकार किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सब प्रबंध वहाँ किए। 8 दिन तक वो व्यक्ति सर्वप्रथम आकर मम्मा के सामने क्लास में बैठता था। वो यहाँ तक सोचता था कि मम्मा को हमने निमंत्रण देकर बुलाया है, इसलिए सेवा केंद्र पर कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो इतना पक्का बाबा का विद्यार्थी बना कि जब उसने नया मकान बनाया तो नीचे स्वयं रहे और ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया। इस प्रकार मम्मा की पालना जिसने भी ली वो बाबा का वारिस बच्चा बन गया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।